जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप यूट्यूब पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। पालघर जिले के मनोर में नेटाली गांव की आर्यन फैब्रिक्स कंपनी में लगी भयंकर आग। आर्यन फैब्रिक्स कंपनी में शाम 3:30 बजे अचानक लगी आग। आर्यन कंपनी में लगी आग का धुआं 7 से 8 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। मनोर पुलिस सबसे पहले पहुंची घटनास्थल और बुलाया दमकल विभाग को। तारापुर, बोईसर, वसई और पालघर से दमकल विभाग तुरंत पहुंचा घटनास्थल। कड़ी मेहनत के बाद 4 घंटों में किया आर्यन फैब्रिक्स कंपनी की आग पर नियंत्रण। कंपनी में लगी आग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आग लगाई या लगी, आग में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं, सिर्फ सामान जलकर राख। जेबी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। पालघर जिले के मनोर स्थित नेटाली गांव में आज आर्यन फैब्रिक्स नामक कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि करीब 3 से 4 किलोमीटर परिसर से धुआं देखा जा रहा था। पुलिस ने दोनों तरफ की यातायात रोक दी और वाहनों को नहीं आने दिया। आग लगने की खबर जैसे ही मिली वैसे पुलिस ने अग्निशमन दल, तारापुर औद्योगिक क्षेत्र, वसई और पालघर को सूचित। तीनों जगहों से अग्निशमन दल की गाड़ियां आई और आग को लगभग 4 घंटे में काबू किया। लॉकडाउन चल रहा है और कंपनी भी बंद बताई जा रही है, जिसके वजह से कोई कामगार कंपनी में नहीं था। गनीमत यह रहा कि किसी भी इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी को कोई खरोच आई। सिर्फ कंपनी का सारा सामान जलकर राख हो गया। पालघर जिले के पालघर तालुका के मुंबई अहमदाबाद महामार्ग के मनोर गांव में स्थित नेटाली गांव है, जहां पर मनोर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूरी में मनोर ग्राम पंचायत अंतर्गत ये गांव आता है। नेटाली गांव जहां पर आर्यन फैब्रिक्स नामक एक कंपनी है, जिसमें आज 3:30 बजे के लगभग आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे आराम से दिख रहा था और करीब से देखा जाए तो 3-4 किलोमीटर से कंपनी की परिसर में पूरा धुएंधार वातावरण हो गया था। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयंकर है और किस तरह से सामान जलकर राख होते जा रहा है। जैसे ही सूचना पालघर के स्थित मनोर पुलिस थाने को मिली तो मनोर पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन दलों को फोन किया, जहां पर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र बोईसर से अग्निशमन दल रवाना हुआ और साथ ही साथ पालघर नगर परिषद की भी अग्निशमन दल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। इसके कुछ समय बाद वसई से भी गाड़ियां आई, जिन्होंने 4 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण पाया। परंतु एक बात अच्छी रही कि इसमें कोई भी कामगार लॉकडाउन होने की वजह से नहीं था। लॉकडाउन होने की वजह से कंपनी बंद बताई जा रही है, परंतु आग किस लिए लगी, कैसे लगी, इसकी जांच अभी अधिकारी सूत्र करेंगे। परंतु आग का कारण अभी तक अस्पष्ट है, लेकिन कंपनी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। गनीमत यह भी रहा कि आग को जल्दी काबू कर लिया, वरना आसपास के क्षेत्र को और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। आर्यन फैब्रिक्स कंपनी में काफी सामान रखा था जो जलकर राख हुआ। जो प्लाई का सामान था, आप देख सकते हैं धुआं कितनी गुबार के साथ निकल रहा है और परिक्षेत्र को कितना धुएंधार कर रहा है। यहाँ पर बड़ी बात यह भी रही कि पुलिस ने दोनों तरफ के यातायात को रोक दिया और इसके कारण कि कोई करीब में नहीं गया और जाकर कंपनी के आसपास भी नहीं भटका, जिससे कि कोई बड़ी हानि होने से टल गई। कंपनी में जो आग लगी उसका क्या कारण था, ये अभी तक जानने के लिए अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। परंतु लॉकडाउन के चलते कंपनी पूरी तरह से बंद थी और वहां पर सुरक्षा कर्मी कौन था या कौन व्यक्ति उधर था, कंपनी को किसी ने आग लगा दी या कंपनी में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से हुआ या किस कारण हुआ, यह देखना अभी जांच की रिपोर्ट में बाकी है। देखते रहिए जेबी न्यूज।